ये जो है ये मखान है और मखान के बारे में आप जो है बताइए तो क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में टोटल जानकारी हमको दीजिए कि मखान कैसे लगाएंगे और इसकी व्यवस्था क्या है और टोटल चीज़ की जानकारी हमको दीजिए। इसे मखान लगाने का समय हम लोग के यहाँ जो जल जमा वाला एरिया है, खास करके पहले तो वहीं लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान पोजीशन में जहाँ मटियार ज़मीन है, जो जल जहाँ पानी हम भर देते हैं तो वो 10 दिन 15 दिन रुक सकता है, वैसे ज़मीन में भी मखाना की खेती शुरू हो गई। लगाने का टाइम है इसका, मखाना का जो गुड़िया आता है, गुड़िया जो हम ज़मीन में डालते हैं, बिचड़ा गिराते हैं, वो जनवरी में डाल देते हैं और 15 से 20 जनवरी तक लास्ट है गुड़िया को ज़मीन में डालने का। वो पौधा फरवरी से मार्च में तैयार हो जाता है, जैसे 4 पत्ती का हुआ उस टाइम में तैयार हो जाता है फिर रोपने के लिए। जहाँ वो गुड़िया गिराते हैं जल है उसमें जमाव कम से कम 1 फीट से 1.5 फीट तक रहना चाहिए। तब ये कि पानी सब दिन रहना अनिवार्य है, ज़मीन कभी सूखना नहीं चाहिए, वैसे ज़मीन में मखाना की खेती होगी। तो वो पौधा जैसे तैयार हो गया हमारा, उस पानी में उखाड़ करके जहाँ हम जिस खेत में लगाना है उसको तैयार कर लिए, पानी भर दिए, या जल जमा वाला एरिया पूर्व से ही है तो उसमें जो जंगल है, घास फूस जलकुंभी है, साफ कर दिए, उसमें 1 मीटर बाई 1 मीटर की दूरी पर उसमें हम वो पौधा को लगाते हैं। और लगाने के बाद उसमें फर्टिलाइज़र का बहुत नॉमिनल मात्रा पड़ता है NPK का, और वो डालने के बाद फिर जैसे पौधा हमारा खेत देख लिए, जब खेत के लायक पौधा पर्याप्त हो गया तो उस टाइम में जो घास उस एक आध वो कहीं कहीं अगर फिर निकलता है उसको चुनवा देते हैं। इसके बाद तो फिर इतना तेज़ी से मखाना का जो वो पत्ता जो फैलता है ना, वो पूरा पानी को ढक लेगा। इसके बाद तो घास पनपने का कोई संभावना नहीं रहता है। इसके बाद जब वो निकल गया तो फिर उसमें फूल आता है और फूल अप्रैल मई में फूल आ जाता है। तो जब वो फूल से जो निकलता है पानी के ऊपर, उसमें जो ढेड़ी टाइप का बनता है जिसमें उसके अंदर बीज रहता है, उसी को गुड़िया बोलते हैं हम लोग। वो पकने के बाद वो फिर फूट करके ज़मीन पर ही गिर जाता है पानी में। तो जब अभी का सीज़न आ गया, अब जुलाई अगस्त से निकलना शुरू हो जाता है मोटा मोटी, तो अभी जो है जो हाँ निकल रहा है तो वो पत्ता गल गया है, ज़मीन में कहीं पत्ता दिख नहीं रहा है और सब वो गुड़िया ज़मीन पर नीचे थाल में पड़ा हुआ है। अब जो निकालने वाला है, गुड़िया निकालने वाला, वो लोग 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लेता है मजदूरी, और उस पानी से वो गुड़िया को निकाल करके धो करके फ्रेश करके वो बाहर निकाल देता है। इसके बाद आ गया गुड़िया से फिर लावा बनाने का प्रोसेस। तो लावा बनाने का मैनुअल, अभी तो व्यवस्था मैनुअल ही है, कुछ जगह जो प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा है लेकिन उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो है लोकल ही निकालते हैं। तो वो थोड़ी सब दरभंगा से आता है लावा फोड़ने वाला सब, तो वो लेता है 3500 से 4500 रुपये कुंटल तक। उसका रेट उतार चढ़ाव होते रहता है। अभी थोड़ा सा सीजन है इसलिए अभी 4500 रुपये प्रति क्विंटल गुड़िया लेता है वो लोग, सिर्फ लावा फोड़ करके। ये अभी जो ये लावा देख रहे हैं इस टाइप का लावा तैयार करके देता है। तो लावा जब तैयार हो गया, इसके बाद का प्रोसेस है जो हमारी ये कंपनी है आप देख रहे हैं, कोशियांचल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करके, इसका हम रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं। ऐसे ये कोशियांचल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इस कंपनी में हम लोग 10 डायरेक्टर हैं। बाकी इसके जो सदस्य हैं कंपनी के, वो तो लगभग 215 अभी तक सदस्य आ चुके हैं, और सदस्य के द्वारा जो भी शेयर खरीदा गया है वही कैपिटल पूंजी के रूप में है। और उसी कैपिटल पूंजी के से अभी जैसे अभी पाइप कुछ बन के रेडी हो गया है लगभग, उसका प्रोसेसिंग प्लांट और उसी के अंदर लगना है। ये जिला उद्यान कार्यालय सुपौल के द्वारा इस कंपनी को अभी प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट लग रहा है उस पर 90% अनुदान है। तो उस प्रोजेक्ट में अभी पाइप हाउस सिर्फ बना है, इसके अंदर सारा मशीनरी सब सेटअप होगा। ये सरकार इस पर प्रोत्साहन दे रही है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये जो पैकेट फॉर्म में देख रहे हैं आप, ये विधिवत मशीन के द्वारा ये इसका ड्राई होगा। लावा को ड्राई करके पैकेट फॉर्म में लाएंगे। पैकेट फॉर्म में 100, 150, 200 ग्राम का पैकेट हम बनाएंगे। उसमें ग्रेड के अनुसार जो सबसे लो क्वालिटी का है उसका पाउडर फॉर्म तैयार करेंगे, जिसका खीर उपयोग होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा साइज का है उसका चिप्स के रूप में उसको हम तैयार करेंगे। तो ये सारा प्रोसेसिंग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शुरुआत के दौर में अभी जो काम शुरू होने जा रहा है वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिससे हम लोग का काम
काम अभी स्टार्ट होगा, आगे चल के धीरे धीरे इसका आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं से वैसे लूज इसको सिर्फ लावा का ग्रेडिंग करके, जैसे ये लावा 6 सूता का है, 6 सूता, 4 सूता, 2 सूता, इस हिसाब से इसका हम पैकेट अभी निकालते हैं, इसलिए सबका रेट अलग अलग है। जो हाईएस्ट रेट 8 सूता तक आता है उसका रेट अलग है, ये 6 सूता है तो इसका रेट अलग है। तो इसका मार्केट के हिसाब से रेट उतार चढ़ाव होते रहता है। अभी वर्तमान में रेट इसका मात्र 600 रुपये किलो है, जो 6 सूता का रेट है। तभी यही प्रोसेस करके हम लोग पैकेट बना करके यही लोकल मार्केट में भी बेच रहे हैं। तो अब जो जितना किसानों के द्वारा जो मखाना की खेती की गई है, अब ये हमारा प्लांट सिर्फ चालू होने का देरी है। टोटल किसान के यहाँ से गुड़िया कलेक्ट करके यहाँ लावा तैयार करके सारा प्रोसेसिंग करके पैकेट करके मार्केट में उतारेंगे, और इस कंपनी के द्वारा जो भी प्रॉफिट निकलेगा सालाना, जो जितना का शेयर खरीदते हैं उतना लाभांश उसके खाते में जाएगा। इसके लिए किसान को दोनों फ़ायदा है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए एक तो अपना नॉमिनल शेयर जो है, शेयर का वैल्यू उस हिसाब से जो है वो तो बढ़ते जा रहा है, जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा वो तो मिलेगा ही, साथ साथ उसके द्वारा जो उत्पादित सामान है वो भी यह कंपनी खरीदती है। अब आगे इस कंपनी को एक फर्टिलाइज़र का लाइसेंस भी अब मिलने जा रहा है। वो जैसे फर्टिलाइज़र का लाइसेंस मिला, जो भी उर्वरक आएगा इस कंपनी में, जो इसके सदस्य हैं उसी को ये उर्वरक सरकारी मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। जी, अभी यहीं तक हम लोग का कार्यक्रम हुआ है और आगे इसको बढ़ाने के लिए बराबर प्रयास में जैसे अंकल जी 1 कट्ठा में हम जो लगाएंगे मखान का, वो जो गुड़िया जो लगाएंगे, तो वो ज़मीन जो है उसके लिए वो गुड़िया कहाँ से उपलब्ध होगा हम लोगों को? जैसे पोखर में, जैसे मेरा पोखर है तो पोखर में हम जो गुड़िया कहाँ से मंगवाएंगे? ये सीजन में आप संपर्क कीजिएगा, और टोटल यहाँ गुड़िया से लेकर के फसल लगाने से लेकर के और तैयार होने तक का सारा सुविधा हमारे कंपनी के माध्यम से आपको दिया जाएगा। गुड़िया का जो उचित रेट होगा उस टाइम में, जैसे इस साल का जो रेट था 200 रुपये लगभग किलो के हिसाब से इसका रेट रहा, समझे। तो इसी तरह से रेट इसका उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन अवेलेबल आपके पास हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा, जब जो चाहिए उपलब्ध हो जाएगा। तो जितने भी किसान भाई बंधु हैं, आपने देखे कि मखान की खेती से संबंधित जो भी जानकारी थी अंकल लोग दिए, और आप सबों को अगर मखान की खेती में कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, निस्संदेह आपको कोऑपरेट किया जाएगा। जो भी किसान बंधु इच्छुक हैं उसके लिए एग्रीकल्चर से जो भी समस्या आती है हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और आप कमेंट कीजिए, उसका हम जो है निवारण करेंगे। समस्या आपकी क्या है, टोटल हम लोगों जो है मिलकर आपकी समस्या का, किसान को जो भी कोऑपरेट मिलेगी हम लोग करने के लिए सक्षम है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।